पुणे में सबसे पहले तो आपको एक ऑफिस देखना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट मैं समझता हूँ मंथली 10,000 के अंदर में रहेगी। ओके। 10,000 के अंदर का कॉस्टिंग आपका रेंट का हो गया। एक आपने घर देख लिया जिसकी 5,000 रुपया रेंट होगा। 15,000 रुपये तो महीने का खर्चा आपका फिक्स ही हो गया। उसके बाद में एक फिक्स जो डिपॉजिट टाइप का समझ सकते हो, जस्ट लाइक रेंट डिपॉजिट या कुछ हो सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो अपन पकड़ लेते हैं 50,000 रुपये। ओके। इसके बाद आपको एटलीस्ट 20,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा ऑफिस सेटअप के लिए। ओके। टोटल आप अगर ऑफिस सेटअप में लाख रुपया लगा लेते हो तो आपका इंटरनल ऑफिस तैयार हो गया। उसके बाद आपको बिजनेस कैसे रन करना है, क्योंकि आप सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि बिजनेस रन कैसे करना है और क्या क्या उसमें मटेरियल लाना पड़ेगा अपने को। वही चीज पे मैं आ रहा हूँ। आपने अकेले ने चालू किया, एक कोई आदमी आप और ले लो बैक एंड के लिए। भाई आप ऑफिस में नहीं हो, अब आप जा रहे हो सर्वे के लिए या फील्ड में, तो आपके पीछे से आपका ऑफिस खुला रहे। ओके। आपका ऑफिस एटलीस्ट 12 घंटा खुला रहना चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर अगर विजिट करने के लिए आए तो आपका ऑफिस प्रेजेंट मिलो आप वहां पे। प्लस में आपको अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 साल तक के लिए आपको 4 आदमी पैकिंग टीम के लिए रखना पड़ेगा। ओके। वो आप खुद के हायर कर सकते हो अगर आप पैसा लगा रहे हो ज्यादा तो। नहीं तो हर एक शहर में क्या होता है, आफ्टर मार्केट ये अवेलेबिलिटी रहती है। आप कोई भी जेन्युइन बंदे को हायर करो, जितना आपको आदमी चाहिए उससे डील कर लो कि भैया मेरे को पर डे 4 आदमी चाहिएगा या पर डे मेरे को 8 आदमी चाहिएगा। एक हम 4 आदमियों का एक बंच पकड़ते हैं एक पैकिंग क्रू में, तो आप उसे 3 टीम भी डिमांड कर सकते हो, आप उसे 2 टीम की भी डिमांड कर सकते हो, आप उसे 1 टीम की भी डिमांड कर सकते हो। एक आपके पास ऑफिस में हो गया और एक आपने इस तरह का आदमी रख लिया, जितना आपको आदमी चाहिएगा वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो ये जो आप लेबर या पैकर्स की बात कर रहे हो कि जो कि वहाँ पैकिंग का काम करेंगे या लोडिंग अनलोडिंग का काम करेंगे, ये बंदे कहाँ से मिलते हैं अपने को? अगर आप कहीं पे भी ऑफिस खोलने जा रहे हो तो वहां पे आपको लोकल वहां पे पैकर हैं उनसे बात कर रही हो, उनके टच में आपको रहना ही पड़ेगा। हो सकता है वहां पे कोई एसोसिएशन हो तो वहां पे आप अपने को रजिस्टर करवाइए। तो कहाँ पे लेबर मिलने वाली है वो लोग वही सजेस्ट कर देंगे कि भैया यहाँ पे करण है, करण आपका काम कर देगा, करण से वो मिलवा देंगे। या हो सकता है कोई बलराम हो, या हो सकता है कोई XYZ हो, वो उससे मीटिंग करवा देंगे। बट उससे अब ये करवाइए कि भैया काम मैं दूंगा, मेरे काम के जो रूल रेगुलेशन है वो पूरी रेगुलेटरी आप उसको बता दीजिए, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, इस तरीके से आप काम कर सकते हो तो बोलो, नहीं तो नहीं। हम आज भी 7 साल हो गया, लेकिन हम एक बैकएंड के लिए एक टीम ऐसी रखते हैं जो हमारे नॉर्म्स में काम करेगी। और जब हम बोलेंगे रात को 10 बजे हमने उनको डिटेल भेज दी, क्योंकि वर्कलोड रहता है। कोई सिटी में दूसरा पैकर एंड मूवर उतना सपोर्ट नहीं करता है या कोई मैन पावर वगैरह में हेल्प नहीं करता है, तो अगर एक पर्सन को खुद अगर ढूंढना हो मैन पावर पैकिंग करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप एक आपको गॉडफादर रखना पड़ेगा। भाई जैसे मैं वापी में बैठा हूं, मेरे अब तक मेरे ख्याल से 35 से 40 आदमी ऐसे हैं जिनको मैंने अलग अलग शहर में सेटअप करवाया। अब उसको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे बात करके उनका वो इश्यू सोल्व करवा देता हूं। नहीं तो आप लोकल में सर्च कर सकते हो, सर्च इंजन बहुत सारे हैं, पर्टिकुलर शहर के पर्टिकुलर सर्च इंजन है। जैसे पुणे है तो पुणे में आपने पैकर्स मूवर्स इन पुणे डाला तो वहां पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। नाम पढ़ लिया ABC पैकर, CDG मतलब पैकर। किसी भी पैकर मूवर्स के साथ में 1 2 4 5 लोगों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। हाँ, उसमें आप ये देख लो कि जो पैकर इसमें रजिस्टर्ड है वो मेरे को पहचानता है, उसको कॉल करके बोलो भैया मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं रहेगा वो, क्योंकि उसका बिजनेस वहां पे खत्म होने वाला है। बट अगर आपने अच्छा रिलेशन बनाया तो ही विल हेल्प यू। ओके। तो अंदाजन अभी अगर मैं पकड़ूं तो स्टार्टिंग में अगर किसी बंदे को ऑफिस सेटअप करना है तो करीब 2 लाख रुपया अंदाजन चाहिए होगा। ऑफिस के लिए हो गया, और लाख रुपए आपको जो बिजनेस पोटेंशियल है उसको लेके आने के लिए चाहिएगा। उसमें आपको इतना पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके आपके पास। तो 2 लाख रुपए से हम यहाँ शुरू करते हैं, उसके बाद में जस्ट
2 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें ऑफिस सेटअप कर लिया या फिर टेबल चेयर या मैन पावर या फिर हमने ऑफिस का रेंट है और उसका डिपॉजिट है, और दूसरा थोड़ा बहुत ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए ये पैसा लगेगा। क्या हमको कोई अपने को व्हीकल लेना पड़ेगा या मार्केट व्हीकल से ही हम लोग काम चलाएं? 2 तरह के सेगमेंट होते हैं इसमें। एक इंटरसिटी पैकर्स, जो सिर्फ मैं वापी में हूं तो वापी का काम करूं, ओके, डेफिनेटली वहां पे आपको व्हीकल चाहिएगा। ओके, अगर आप बाहर काम कर रहे हो, आपको वापी से भेज के अहमदाबाद खाली करवाना है, वापी से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर जाना है, इंटरस्टेट अगर अपने को तो करना है वहां पे आपको गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपको वेंडर ऐसा रखना पड़ेगा जो आपने अगर आधी रात को फोन किया तो चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी, वो आपको इमीडिएट प्रोवाइड करवा सके। ओके, वो बैकएंड आपको रखना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमने कोई ऑफिस ले लिया 10 बाई 10 के ऑफिस में, हमारा पैकर एंड मूवर का ऑफिस स्टार्ट कर लिया, तो क्या किसी गोडाउन की भी जरूरत पड़ती है? कोई मटेरियल को अपने को होल्ड करके रखना पड़ता है 1 दिन 2 दिन? जैसे किसी का हमने पैकिंग मटेरियल किया, तो क्या गोडाउन की भी अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे? अगर 3 महीने की बात करें या 6 महीने की बात करें, तो उसमें आप शेयरिंग बेस पे गोडाउन ले सकते हो। जैसे आपका गोडाउन है, मैं आपसे अप्रोच किया, सर आपका गोडाउन तो थोड़ी जगह आपके पास खाली रहती है, तो मैं इसमें पैकिंग मटेरियल रख लूं और मेरा कभी कभार कोई थोड़ा बहुत सामान आता है, पार्ट लोड है, वो यहाँ पे रख सकूं। तो अंदाजन ये शेयरिंग जो करते हैं इसमें कितना खर्च आ जाता है महीने का, अंदाजन पकड़ते हैं तो? 10,000 के अंदर में हो जाएगा। ओके, एवरेज अगर निकालें तो 5,000 रुपये बहुत है। 5,000 रुपये आप किसी से भी शेयरिंग कर सकते हो। बट ये स्टार्टिंग स्टेज के लिए, 1 साल के बाद तो आपको अपना ओन वेयर हाउस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप बाहर का काम कर रहे हो, लोकल कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अब जब आपने ऑफिस ले लिया, अपना सेटअप भी कर लिया, लेबर का अरेंजमेंट भी होगा, पैकिंग मटेरियल में क्या क्या लगता है इसमें? मेरे हिसाब से या रमेश जी के हिसाब से अराउंड 32 टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं। ओके, बस बेसिकली जो है वो एक तो होता है एयर बबल, थर्मोकोल जो पहले था, ओके, उसकी जगह थर्मोसीट आ गई, उसके बाद कॉर्गोरेटेड सीट, ओके, कार्टन बॉक्स, स्ट्रेच फिल्म और सेलो टेप। ओके, तो 7 से 10 तरह के जो पैकिंग मटेरियल हाँ, बेसिक अगर रख लेगा कोई इंसान तो वहां से शुरू कर सकता है आराम से। क्योंकि पैकर मूवर में क्या होता है ना, जितना आपको सर्विस ज्यादा चाहिए उतना आपका पीछे बैक एंड में प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। बेसिक 4 सर्विस होती है, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ओके, उसमें आपको 10 तरह के पैकिंग मटेरियल रखने सफिशिएंट है। तो अगर अपने को अंदाजन अगर 1 महीने में अगर हम गिन के चलते हैं कि हमने 30 लोड उठाने हैं, 30 पैकिंग करनी है, और उस 30 पैकिंग के लिए कितना कॉस्ट लगेगा पैकिंग मटेरियल पे, रफली अगर हम लोग काउंट करते हैं तो? अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टाइम के लिए मेरे को काम करना है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव काम करना है, तो आप स्टार्टिंग में 30,000 रुपए का आप कॉर्गोरेटेड सीट डाल लो, 30,000 रुपए का कार्टून और सेलो टेप ले लो, और फिर जो बच गया एक्सेसरीज टाइप का, जैसे बबल रैप वगैरह, बबल हो गया, थर्मोसीट हो गया, वो 10,000 रुपए का वो रख लो। ये आपका जो है एवरेज 1 महीना निकाल देगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब अप्रोक्सली मतलब अंदाजन अगर गिनने जाएं तो 1 लाख रुपए के अंदर आपका पैकिंग मटेरियल आ जाएगा। 60,000 रुपए, 70,000, 60 से 70,000 रुपए में आ सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर किसी पर्सन ने अपना ऑफिस भी सेटअप कर लिया, पैकिंग मटेरियल भी खरीद लिया, लेबर का भी अरेंजमेंट हो गया, अब अगर हम बात करते हैं कि उसको मार्केट से कैसे इंक्वायरी जनरेट करे, कैसे वो बिजनेस को लाए, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसको यूज़ करके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है? या जैसे कोई फेस्टिवल सीजन होता है, या फिर आजकल जैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन वगैरह प्रोसेस होता है, या फिर कोई ट्रांसफ़र का एक टाइम आता है जिस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिसेज के ट्रांसफ़र ज़्यादा होते हैं, तो किस टाइम पे ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए और कहाँ उनको कस्टमर के लिए अप्रोच करनी चाहिए? थोड़ा सा लंबा है बट कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि जहां पे आप ऑफिस खोल रहे हो, आप ट्राई करो कि वहां पे आपने अपने नाम से चालू किया है, आपने अच्छा अपना ब्रांड देखा है, और आप जहां से ट्रेनिंग लेके गए हो उसका एज ए फ्रेंचाइजी ले लो। उससे क्या होगा, कोई भी कस्टमर नहीं चाहता कि मैं किसी नए आदमी को काम दूं, वो भी ये देखता है कि कोई वेल स्टेबल्ड कंपनी हो तो उससे वो काम करवाना चाहता है। तो सबसे पहले तो आपको एक
ऐसा नाम देखना पड़ेगा जो कई दिन से चल रहा हो, काफी साल से चल रहा हो। और 5-10 साल 20 साल हाँ, किसी कंपनी को हो गए तो जैसे ऐसी मेट्रो कंपनी की है, एजेंसी ले सकते हो। मेट्रो है, आपको अगर कहीं पे ऑफिस खोलना है, वहां पे हमारा ऑफिस नहीं है, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे वहां पे आपका एस्टेब्लिशमेंट करवाने की। ओके, एजेंसी दे सकते हैं। एजेंसी हम दे सकते तो हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ मार्जिन कैसे होता है उसका? वो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बैठ के मीटिंग होगी, बट उसका आप ये मान के चलो एक मिनिमम मार्जिन रहता है, बट रूल रेगुलेशन ज्यादा है। वो हमारी जो रेगुलेशंस है वो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो रेगुलेशन है वही है कि आपका फोन 24 घंटा चालू रहना चाहिए और दूसरी रिंग में उठना चाहिए। कभी भी चाहे बहुत ज्यादा बड़ा काम भी हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू भी हो गया, तो भी आप अपने फोन को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये तो अपने ट्रांसपोर्ट फील्ड में 24/7 काम करना ही पड़ता है अपने को। तो जैसे कि किसी पर्सन को उस फील्ड में कोई एजेंसी मिल जाती है या नहीं मिलती है, दोनों ही ऑप्शंस में, तो कस्टमर अगर सर्च करने हैं तो वो कस्टमर कैसे सर्च करें? इसके लिए सिंपल सा ये है, आप वहां पे लोकल में कौन कौन से सर्च इंजन अवेलेबल हैं, गूगल है, बहुत सारे हैं, किसी का नाम पर्टिकुलर लेके कोई वो नहीं है। अब बहुत सारे सर्च इंजन हैं, उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाइए। प्लस में वहां की जो लोकल यूनियन है पैकर मूवर की, जैसे वापी में है अपने, वैसा वहां पे भी रहेगी। प्लस में आप कोई एक दो पैकर मूवर के ग्रुप, आपको एक चीज और बताता हूं, पूरे इंडिया में जितने भी पैकर मूवर हैं उन्होंने पर्टिकुलर अलग अलग नाम से पैकर मूवर ग्रुप बना के रखे हैं। इंडियन पैकर्स ग्रुप हो गया, यूनिटी या XYZ। तो आपको दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि उस पैकर मूवर में आपको रजिस्टर होना है। उसके कुछ नॉमिनल चार्जेस भी होते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा? ये क्या पैकर मूवर एसोसिएशन है? एसोसिएशन नहीं बोल सकते, ग्रुप है। जो फ्री कहीं पे रजिस्टर नहीं होता है, बट उसको रन करने वाले जो आदमी हैं वो काफी पुराने होते हैं। उससे आपको फायदा क्या होगा? तो ये क्या पैकर एंड मूवर का कहीं उनका ऑफिस या फिर रजिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ सेटअप होता है? जैसे इंडियन पैकर्स ग्रुप है, उसके पूरे इंडिया में सेटअप समझ सकते हैं। मैं उसका एक मेंबर हूँ और मैं एक फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो उसको हम रन कर रहे हैं। तो वो उन लोगों का काम क्या होता है पैकर एंड मूवर? पैकर मूवर का ही, जैसे मेरी खुद की जो ग्रुप बना है उस ग्रुप का क्या काम है? बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट, यस। वो क्या करते हैं, कहाँ हेल्प करते हैं किसी मेंबर को? इस तरह की हेल्प करते हैं, जैसे मैं यहाँ वापी में मेंबर हूँ, मेरे खुद के 10 ऑफिस हैं। 10 ऑफिस के अलावा मेरे को कहीं पे डिलीवरी करवानी है, सपोज दैट तिनसुकिया, और ठीक है, मेरे को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो अच्छी खासी पकड़ है, और हर एक जगह मेरे आदमी हैं। जो आदमी नया है उसके पास तो तिनसुकिया में आदमी अवेलेबल नहीं होगा, तो वहां पे वो इंडियन पैकर्स ग्रुप है, वो आपकी हेल्प करेगा। भैया मेरा तिनसुकिया में तो पैकर नहीं है, बट सिल्लीगुड़ी में है, सिल्लीगुड़ी वाले से बात करो। सिल्लीगुड़ी वाले को फोन करेंगे, भैया तिनसुकिया में मेरे को हेल्प चाहिए, तो बोलेगा ये आदमी है, आप मेरे नाम से आप काम करवा लो। तो आपकी जो डिलीवरीज हैं वो आपकी एकदम हैसल फ्री हो जाएंगे। तो क्या ये व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ही काम हो जाता है? व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, जो मोटा मोटी 1 साल का जो काम है वो व्हाट्सएप से ही होगा। बट इनकी एक किसी भी ग्रुप की एनुअल मीटिंग भी होती है साल में एक बार, किसी भी बड़े शहर में। वहां पे सब लोग, जैसे 100 आदमी हैं तो 100 आदमी 3 दिन वहां पे रुकते हैं, डिस्कशन करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो आपको ट्रस्ट भी बन जाता है कि हाँ ये आदमी है वहां पे जो मेरे को पहचानता है। तो इस तरह से आप अपना काम ग्रो कर सकते हो। अब तिनसुकिया वाले का कोई भी काम अल्टीमेटली हमको किसी भी और पैकर मूवर के साथ में ज्वाइंटली रहना पड़ेगा, उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत मतलब अपना कुछ बेटर करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, तो ही जाके अपने को काम ग्रो कर पाएंगे। ऐसा हाँ, उसमें क्या होता है ना, जैसे 100 आदमी हैं, 100 आदमियों का महीने में कम से कम एवरेज निकालेंगे तो 4 काम आ ही जाएगा। वो आपको फोन करेंगे, भाई मेरा गाड़ी आ रहा है, खाली करवा देना। तो आपके लेबर जो है, जो मैन पावर है, वो भी एंगेज हो रही है, उनको भी काम मिल रहा है, और कुछ टाइम के बाद वो जो आपने अच्छी डिलीवरी करवाई है वो भी एक बुकिंग ही होगी। एक ना एक दिन तो उसको वहां से भी मूव करना है। तो आने वाले टाइम में आपका जो काम बढ़ेगा वो ये पैकर्स ग्रुप है उसमें बढ़ेगा। बस इसके लिए भी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी आदमी से अगर आप काम करवा रहे हो पैकर मूवर ग्रुप से उठा के, तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका नाम, उसका काम सारा वेरीफाई करने के बाद ही आपको उसके साथ काम करना चाहिए। नहीं तो कल को आपके साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है।